हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। बस थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है मेरी। एक्चुअली बीपी लो हो रहा है मेरा। कल से सुबह भी लो था। कल दिन भर मैं बहुत परेशान रही। फिर थोड़ा सा दोपहर को थोड़ा अच्छा लग रहा था तो मैं थोड़ी लाइव भी आ गई थी, लेकिन फिर उसके बाद फिर कंटिन्यू क्या पता, डॉक्टर बोल रहे हैं, डॉक्टर को भी आज दिखाया मैंने, तो बोल रहे हैं स्ट्रेस मत लो, ये मत करो। लेकिन चीजें हैं कि चीजें क्या करें, अब लाइफ में बहुत कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जो चलती रहती हैं, खत्म होने का नाम नहीं लेती हैं। तो चलिए दोस्तों, रिएक्शन चालू करते हैं। आज मुझे क्या लग रहा है, सब चक्कर 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 आ रहे हैं अंदर ही अंदर। ऐसा लग रहा है ये सब घूम रहा है। मैं चल भी रही हूँ ना, जैसे अभी बैठी हूँ तो थोड़ा सा शांत लगेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है सर पे कुछ वजन है मेरे। और चलती हूँ तो ऐसा लगता है कि हाँ मैं घूम रही हूँ। तो भैया मेरी हंसी भी उड़ा रहे थे, कह रहे थे कि अच्छा है तुम यही यही घूमो, तुम बाहर नहीं घूम पाती हो ना, तो तुम घर में ही घूमो अपने आप। खैर चलिए दोस्तों, काम करना भी जरूरी है। अब मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, मैं चाहे कितनी भी बीमार हूँ लेकिन मैं बिस्तर नहीं पकड़ सकती हूँ, क्योंकि घर के काम दिखते हैं। और हर औरत के साथ यही होता है यार, वो कितनी भी बीमार हो लेकिन वो घर के काम तो उनको करना है। आज का रिएक्शन चालू। सबसे पहले ये बता दीजिए कि आज आपके किचन में क्या पका है और हमने क्या बनाया है, वो शेयर कर देते हैं। आज मिष्टी को खानी थी पालक पनीर की सब्जी, तो मैंने बनाई है पालक पनीर की सब्जी। और साथ में बनाए हैं मैंने हरी चौले की भाजी जो रहती है ना, हरी वाली, एक लाल वाली आती है, एक हरी वाली आती है, तो मैंने आज हरी वाली बनाई है। और रोटियां बनी है और मम्मी ने दलिया बनाया है, लौकी की सब्जी बनाई है। और अब मम्मी बोली कि तुम जाके थोड़ा सा रेस्ट करो, क्योंकि मुझसे बराबर, अब आज सच बताऊं तो बहुत ज्यादा मैं सीढ़ियां भी चढ़ रही हूँ ऊपर, क्योंकि हमारे यहाँ 3-4 मंजिल का मकान है, तो बार बार सीढ़ियां चढ़ना उतरना पड़ता है, क्योंकि उस पे फ्लोर पे 2-2 रूम में है, ऐसा है। तो बहुत ज्यादा दिक्कत जा रही हूँ, मुझे पसीना भी खूब आ रहा है बार बार। अच्छा नहीं लग रहा, बस सीधी बात है कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। सोचा रिएक्शन कर लूं, अपना वीडियो बना लूं मैं बैठ के। तो आज का जो रिएक्शन है मेरा, वही सचिन भाई के ऊपर है और उनकी मम्मी के ऊपर है, और साथ में कुछ चीजें मैं दीप्ति के लिए भी बोलूंगी आज पे। तो सबसे पहले मैं अप्सरा मॉम के बारे में बोलना चाहती हूँ कि आंटी जी आप बहुत अच्छी हो, रियली आप अच्छी हो। आप दिखावा नहीं करती, ये चीज मुझे अच्छी लगती है आपकी। लेकिन कुछ एक चीजें, मैंने कहा ना कि मैं किसी को ट्रोल नहीं करती अपने वीडियो के माध्यम से, अपने रिएक्शन के माध्यम से, लेकिन जहाँ गलत दिखेगा वहां हम लोग रिएक्ट करते हैं। तो आपने जो बोला कल, आपने अपने छोटे बेटे के लिए, हो सकता हो आप माँ हो, आपको अपने बच्चों की कुछ बातें बुरी लगी हो, और ऐसा होता है कई बार। ये होता है, माँ को फील होता है यार हम इतना करते हैं, इतना अपना 100% देते हैं, बच्चे हमको क्यों नहीं देते हैं। शायद आप अपनी जगह सही हैं, लेकिन जैसा कि आपके वीडियो में हम लोग देखते हैं, आपके वीडियो के माध्यम, क्योंकि अंदर घर के अंदर जाके तो हम लोग नहीं देखा कि बैक कैमरा क्या चल रहा है। ऑन कैमरा जो हम लोग देख रहे हैं उसी के आधार पे हम लोग बोल रहे हैं। ऑन कैमरा जब भी देखा तो प्रिंस आपकी मुसीबतों में साथ में खड़ा हुआ था, आपका छोटा बेटा हमेशा आपके साथ खड़ा हुआ है। और बहू भी, छोटी बहू को भी हमने बहुत चीजें वीडियो में देखी है, काम करते देखा है, सबका अदब करते देखा, एक लिहाज है उसके आंखों में, सारी चीजें उसमें हमने वॉच करी है। तो कभी हमें ऐसा नहीं लगा कि छोटे बहू बेटे में कुछ खराबी है। और रहा आपका बड़ा बेटा सचिन, मनीषा, तो कहीं ना कहीं हमने उनको पीछे देखा है। हालांकि हो सकता हो बैक कैमरा वो आपकी बहुत ज्यादा परवाह करते हो, सब है, लेकिन ऑन कैमरा कभी नहीं देखा कि वो आपकी परवाह करते हैं। वो चीज मुझे नहीं दिखी है। ये शायद हो सकता हो किसी को बुरा लगे या भला लगे, लेकिन जो चीज है वो हम लोग यहाँ पे सही बोलेंगे। लेकिन आपने हमेशा ही छोटे बहू बेटे को मतलब बोला है, वो चीज मुझे आपकी आंटी जी सही नहीं लगी है। आंटी जी आपने बोला कि जैसे कि आपने, जब ये लोग पटना गए थे खरीदारी करने के लिए, जो आपके यहाँ फंक्शन हुआ था 4-5 दिन का, उसके रिगार्डिंग, तो आपने क्या बोला था कि आपके घर में गेस्ट हैं और ये मैडम उनको छोड़ के चली गई और मुझे काम करना पड़ रहा है, मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, ऐसा आपका वीडियो आया था, ये आपको पता होगा।
आज वो ही सिचुएशन आज मनीषा के घर में बनी, आप वहां पर थी और इवन आपका तबीयत खराब था, इतना तबीयत खराब था और वो मैडम आपको छोड़कर गई। मैं नहीं बोल रही चलो ठीक है उनकी कोई मजबूरी होगी इसलिए वो दोनों गए होंगे, वॉटेवर जो भी है सही वो आप जानती हो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक चीज दिखी लोगों को कि आप उस टाइम पे क्या बोली और इस टाइम पे क्या बोली, आपके बोलने में अंतर है ना। यहाँ आपने पक्ष ले लिया उन लोगों का और वहीं पे आप लोगों ने उनको ही बुरा बना दिया, ये चीज आपकी दिखी। तो ये भेदभाव सही नहीं लगता है। हालांकि माँ किसी भी बच्चे में भेदभाव नहीं करती हो कि माँ जब बच्चे होते हैं तो उनमें दर्द बराबर का होता है, ऐसा नहीं कि बड़े बच्चे में ज्यादा हुआ होगा और छोटे बच्चे में कम हुआ होगा। जब बच्चा होता है तो माँ बराबर से 9 महीने पेट में रखती है, बराबर उतना दर्द सहती है, हर बच्चे में वही कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। कभी कुछ थोड़ा बहुत है कि डिलीवरी टाइम में कुछ होता है ऐसा, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आप किसी को सही और किसी को गलत बोलो। आपके लिए आपके बच्चे समान रूप से होना चाहिए और बाकी हमें कैमरे में ऑन कैमरा ये चीज नहीं दिख रही है, यहाँ पर आपकी कुछ गलतियां हमें नजर आ रही है। दूसरा मैं आप लोगों को एक चीज और बोलूंगी कि इनके हमेशा देखा, चाहे इनकी बड़ी बहू को देखो चाहे छोटी बहू को या आंटी जी को देखो, ये स्लैब पर रोटी बेलती हैं, ये प्लेटफॉर्म पर रोटियां बेलती हैं, ये चीज अच्छी नहीं लगती है। आप कितना भी सफाई कर लो वो एक मतलब ठीक है प्लेटफॉर्म है, अपन वहां खाना बनाते हैं सब कुछ है, लेकिन आप चकला बेलन का यूज करो ना, वो गंदा लगता है देखने में। तो ये चीजें कुछ इम्प्रूव करना चाहिए। यदि आप यदि आप ब्लॉगिंग कर रहे हो और आपने घर की सारी चीजें दिखा रहे हो तो यहाँ पर ये चीजें सही नहीं लगती हैं। बाकी ठीक है आप बहुत अच्छे से मैनेज करती हो, जब भी आप किचन में जाती हो, अभी भी आप देखो इतनी तबीयत खराब थी आंटी जी की और आंटी जी ने पूरा किचन बिल्कुल अपने हिसाब से फिर से जमाया, तो बहुत अच्छा लगा। और आप में वो चीजें दिखती हैं घर संभालने वाली। और फिर आपने एक बात और बहुत अच्छी बोली, जैसा कि आप ये अभी चल रहा है लड़ाई झगड़ा दीप्ति और सचिन भाई के बीच में, तो आपने बहुत अच्छा बोला कि एक मैच्योरिटी आती है एक उम्र के बाद, है ना। आज हम लोग सब बैठे हैं तो एक मैच्योर है ना, बच्चों को लेके बैठे हैं, अपने बड़े उम्र में बड़े हो चुके हैं। यहाँ पर यदि दीप्ति को भी लो तो दीप्ति भी बच्चों की माँ है और शायद बहुत कुछ दुनिया देख चुकी है दीप्ति भी, है ना। मैं ये नहीं बोलूंगी कि दीप्ति गलत है, लेकिन दीप्ति का जो बोलने का लहजा है वो गलत है ना, वो चीज सही नहीं लगती। कल का भी इनका लाइव मैंने देखा, दीप्ति आप ओवर हो जाती हो बोलने, आपको लगता है आप बहुत अच्छा कर रही हो, कितने ताली बजाओ ये करो वो करो, लेकिन ये आपका जो है ना वो फुहड़पना लगता है। सही बताऊं ये फुहड़पना है, जो यदि सही में आपको एनालिसिस कर रहे होंगे आपके वीडियो को देख के, आपकी लाइव को देख के, तो ये सही नहीं लग रहा। इतना हद तक हंसी मजाक किसी का भी उड़ाना सही नहीं है। लाइव उनकी भी देखी, मैं उनका भी पक्ष नहीं ले रही हूँ ना मैं आपका पक्ष ले रही हूँ, वहां भी गलतियां हैं, लेकिन शायद बोलू ना परसेंटेज आपका कुछ ज्यादा लग रहा है गलतियां करने का, है ना। और आपने ये भी बोला कल, शायद मुझे लगा मेरे लिए ही बोला होगा क्योंकि मैंने ही इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना के डाला कि जो लोग आकर ज्ञान देते हैं तो भाई रिएक्शन है, रिएक्शन वालों पर भी रिएक्शन दिया जा सकता है। यदि आप गलत कर रहे हो, गलत बोल रहे हो, आज मैं यदि कोई गलत बोलती हूँ या मैं सही बोलती हूँ तो मुझ पर भी लोगों का राइट है रिएक्शन देने का, वो दे सकते हैं कि नहीं मैडम यहाँ आप गलत बोली। और यदि आप गलत बोल रही हो तो हम लोग को भी पूरा राइट है कि हम आपको गलत बोल सकते हैं कि हाँ ये गलत लगा है यहाँ पर। तो आपका जो बोलने का तरीका है बहुत गलत है, रियली गलत है। लोग शायद हो सकते हैं जो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं वो भी आप ही की तरीके के लोग होंगे जो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं ना, जो आपको पसंद कर रहे हैं। आपका बोलने का लहजा शायद उनका भी वे ऑफ टॉकिंग इसी तरीके का होता होगा, घर में अपने पेरेंट्स से अपने बच्चों से सबसे बात करने का तरीका यही होता होगा। जब भी यदि कुछ गलतियां बच्चे करते होंगे तो आप इसी वे में ही अपने बच्चों पर चिल्लाती होगी, इसी वे में ही आप अपने घर के लोगों पर चिल्लाती होगी। जो तरीका यदि आप आज यूट्यूब पर दिखा रही हो यहाँ बैठ के, हो सकता हो मेरी बात आपको बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी, लेकिन जैसे आप दूसरों को वॉच करती हो, दूसरों के ऊपर रिएक्शन देती हो, ऐसा हम लोग भी आपको वॉच कर रहे हैं और आपके ऊपर बोलने का अधिकार है। ऐसा थोड़ी कि रिएक्शन वालों के लिए भी कोई रिएक्शन नहीं दे सकता है, और रिएक्शन वाले खुली
कहते हैं ना बिल्कुल खुले मुंह के सांड है, वो कहीं भी घूम सकते हैं, कुछ भी किसी के भी ब्लॉग में जाके कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। बोलना ठीक है, यदि कोई ब्लॉगिंग कर रहा है तो राइट है सबको कि वो रिएक्शन दे, वो अपनी डेली की जो चीजें दिखा रहे हैं उस पर रिएक्शन दे, लेकिन रिएक्शन देने के कायदे होते हैं, है ना। वो शायद कायदा कई बार लोग भूल जाते हैं और ओवर में बोलकर चले जाते हैं। तो कल इनका पूरा 1 घंटा 40 मिनट का जो भी इनका लाइव था, मैंने बहुत बारीकी से इनके लाइव को मैंने वॉच किया, तो कई चीजें मुझे अच्छी नहीं लगी। मैं फिर कह रही हूँ अच्छी नहीं लगी। आपका वे ऑफ टॉकिंग बहुत ही गलत है। आप एक पढ़ी लिखी महिला है, एक समझदार महिला है, आप एक अच्छे प्रोफेशन को बिलोंग करती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपका वे ऑफ टॉकिंग इस तरीके का आना चाहिए ऐसा सोशल मीडिया पर, नहीं लगता अच्छा। आप पहले मुझे बहुत अच्छी लगती थी, आपकी लाइव में तब भी वॉच करती थी मैं, रियली मैं मतलब जब तक आप एक वो झुंड है ना, आप झुंड में जब से सवार हुई हैं, आपका वे ऑफ टॉकिंग बहुत ही गंदा आने लगा है, बहुत ही गंदा। चाहे फिर वो, मैं नहीं कह रही कि सिर्फ सचिन भाई के लिए आ रहा हो या जगत दीदी के लिए, सपना, आपका वे ऑफ टॉकिंग थोड़ा सा गलत। आप एक महिला हो, इस चीज को सबसे पहले ध्यान रख के बोलो, आप एक महिला हो, है ना। कहते हैं ना एक औरत में इमोशंस होते हैं ना, एक औरत सॉफ्ट दिल की होती है। इतनी हाँ ठीक है, वक्त आने पे वो चंडी भी बन जाती है, ठीक है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि शुरुआत तो आपने करी ना, कूदी तो आप, वो बंदा आपको तो शायद जानता भी नहीं होगा पहले, जब आपने बोलना शुरू किया होगा तभी तो उसने बोलना शुरू किया। यदि आप बोलते ही नहीं तो वो बंदा क्यों बोलता, उसको क्या पड़ी थी उस, वो तो हम कह रहे हैं आज हम सब लोग वीडियो बना रहे हैं, हम वीडियो के जब हमारे बारे में कोई बोलेगा तभी तो हम जाके देखेंगे अरे हमारे बारे में क्या बोल रहा है। तो शुरुआत तो आपकी तरफ से हुई ना, आप रिएक्शन देती, लेकिन गलत तरीके से नहीं, आपने गलत वर्डों का यूज करके, गलत वर्ड्स का यूज करके आपने रिएक्शन दिया है वहां पर। तो फिर जब गलत वर्ड्स का यूज किया है तो फिर सुनने के लिए भी तैयार रहो। और खासतौर से हम लोग जब महिला हैं और आपके बारे में ऐसा गंदा सुनते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता है कि कोई एक लेडीज के लिए इतना गंदा बोल रहा है यार, अच्छा नहीं लगता है। आप बोल रही हो तो फिर सुन भी रही हो यार, है ना। और आपने कहा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, शायद आपको नहीं पड़ता हो, लेकिन हम सब लेडीज ही हैं और हम लोग को फर्क पड़ता है ये सुनकर कि यार आपके लिए कितना गंदा बोल रहे हैं, आपके लिए कितना गंदा, सही नहीं लगता है, सही बता रही हूँ। तो स्टॉप करो ये सारी चीजें, है ना, अच्छा नहीं लगता हूँ। मैं तो सचिन भाई से भी यही बोलूंगी कि सचिन भाई यदि आप इनसे ज्यादा समझदार है तो आप स्टॉप कर दो। देखो हाथी अपनी चाल चलता है, कुत्ते हजार भौंकते हैं, आप अपना करो, अपना देखो। और ये रिएक्शन वाले हैं, कुछ अच्छा देंगे कुछ आपको बुरा भी बोलेंगे, तो आप भी तो मैं यही बोलूंगी, आप अपनी ब्लॉगिंग दिखा रहे हो, अपनी डेली लाइफ दिखा रहे हो, अपना सब कुछ दिखा रहे हो, तो फिर सुनने के लिए और जो भी आप पास्ट में दिखा चुके हो तो लोग इतनी जल्दी कैसे वो चीजें भूल सकते हैं, तो वो चीजें तो अभी चलेंगी। तो आप थोड़ा कंट्रोल कर लो, सामने वाली महिला नहीं कर पा रही है तो आप कंट्रोल कर, चलता है वाईटी है, वाईटी पे सब कुछ चलता है, लेकिन ठीक है सबको अपनी मर्यादाएं ध्यान रखना चाहिए कि हर एक शब्द को बहुत ही नाप तोल कर यहाँ पर रखा जाए ताकि किसी को बुरा ना लगे यार। मजाक तक सारी चीजें सही लगती हैं, लेकिन जब मजाक से ऊपर कोई चीज जाती है तब बुरा लगता है। तो आई होप मेरी बातें किसी को बुरी ना लगी हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी का दिल दुखाना कभी भी नहीं चाहती हूँ कि मेरे वीडियो के माध्यम से किसी का दिल दुखे। हाँ गलत है तो गलत को गलत बोलेंगे, लेकिन एक लहजे में बोलेंगे, उसको हम कर बोल के यूज नहीं करेंगे अपने। जय बालाजी सरकार की, फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे रिएक्शन में।